अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ान सुबैल अहमद और जो कि ख़ुद भी एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी साथ में ही 122 लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो भी बेहतर से बेहतर बन रहे हैं और मेरा टारगेट है 31 दिसंबर 2025 तक अपने साथ 1000 लोगों को और एक साथ करूँ, शामिल करूँ अपने साथ, जो कि इस जर्नी में मेरे साथ हो। तो आज की वीडियो थंबनेल से जैसे पता लग गया होगा, एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बन रही है, जो कि हमारे एक्सक्यूजेस होते हैं। एक्सक्यूजेस कह सकते हैं हम, बहाने कह सकते हैं, जो कि हम हमेशा बहाने बनाते हैं अपने कोई भी हमने काम करना हो उसको अवॉइड करने के लिए, या फिर कोई भी हमारे पास अक्सर लोग किसी गैदरिंग के लिए भी बना देते कि यार इस गैदरिंग में जाने का मज़ा नहीं आता ये वो। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम होती है, कोई काम ही अपना जो कि हमारे ही फायदे के लिए होता है उसको अवॉइड करने के लिए करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इमेजिन करो एक लड़का जो कि जिसने डिसाइड किया कि अब वो अपनी बॉडी को फिक्स करेगा और जिम जाएगा। वो रात को जल्दी सोने गया, अराउंड कोई 10 बजे। 10 बजे वो अपने बेडरूम में चला गया और बेडरूम में जाकर उसने टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। उसने कहा कि यार बहुत ज़्यादा ही जल्दी हो जाएगा, 10 बज रहे हैं, थोड़ी रील स्क्रॉल कर लेता हूँ। वो इंस्टाग्राम पे गया, उसके बाद वो फेसबुक पे गया, उसके बाद वो गया स्नैपचैट पे, स्ट्रीक्स भेजी ताकि उसकी स्ट्रीक ना टूटे। अब ये सब करने में पहले तो 10:30 हुए, फिर 11 हुए, फिर 11:15 हो गए। फिर उसने कहा कि यार अब तो 11:15 ही हो गए, अब कौन सुबह 5 बजे तो मेरी आंख वैसे ही नहीं खुलनी, नींद पूरी नहीं होगी, तो अब मैं जाऊंगा मंगल वाले दिन। तो यहाँ पर उसने एक्सक्यूज क्या दिया खुद को? उसने एक्सक्यूज ये दिया कि यार मैं इतनी जल्दी सुबह उठ नहीं पाऊंगा। हालांकि अगर वो इसकी जगह ये करता कि हाँ यार 11:15 हो चुके हैं, अब जो टाइम वेस्ट मैंने कर दिया उसको साइड पे रखो, जो बचा है उसको यूटिलाइज करके मैं सोने चला जाता हूँ। नींद अगर पूरी नहीं होगी तो दिन में जब टाइम मिलेगा तब सो जाऊंगा। लेकिन उसको एक्सक्यूज ढूंढना ही ढूंढना था, उसको जिम ना जाने का एक्सक्यूज ढूंढना ही ढूंढना था। और ये हम अपनी लाइफ में भी मेजोरिटी ऑफ द टाइम कर रहे होते हैं। हम अक्सर किसी काम करने का इरादा करते हैं और जरा छोटी सी भी रुकावट आ जाए ना उस काम में, हम बोलते हैं यार ये बस इसकी वजह से जो है ना मैं रुक गया। हालांकि वो छोटी सी रुकावट अगर आप हटा दो ना उस ऑब्स्टेकल को, तो एक मैंने किताब पढ़ी थी, ऑब्स्टेकल इज दी वे। तो उस मैं रिकमेंड करूंगा आप भी वो किताब पढ़ें। तो उस किताब में काफी एक अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ था कि ये जो ऑब्स्टेकल होते हैं ना हमारी, अगर हम कोई काम स्टार्ट कर रहे थे तो इसको एज अ ब्लेसिंग समझना चाहिए, इसको एज अ एक्सक्यूज नहीं यूज करना चाहिए। क्योंकि इसको एज अ ब्लेसिंग क्यों समझना चाहिए कि जब आप इन ऑब्स्टेकल को ओवरकम करेंगे तो इन द एंड आप ही स्ट्रांग होकर निकलेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप कोई भी एक नया काम शुरू करने जा रहे हो, सही है, और उस उसमें फॉर एग्जांपल सेल्स का काम शुरू करने जा रहे हो। अब सेल्स में आपको रिजेक्शन मिलेंगी ही मिलेंगी। अगर आप शुरू की 4-5 रिजेक्शन लेकर बैठ गए कि यार मुझे रिजेक्शन मिल गई है, अब मेरे काम में कुछ नहीं रखा हुआ, यू विल गो नोवेयर। क्योंकि अगर आप क्या पता 7वीं मर्तबा ट्राई करते तो आपकी वो सेल लग जाती। यही यही मैटर करता है कि एक्सक्यूजेस जितना ढूंढेंगे उतनी रुकावटें आएंगी आपके रास्ते में। अक्सर मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी टाइम जो हम स्टूडेंट्स के साथ भी होता है कि हम कहते हैं कि यार 6 बजे पढ़ने बैठूंगा या बैठूंगी। अब 6 से 6:10 हो जाते हैं हमें, सही है, री स्क्रॉल करते हैं या फिर कोई भी हम लोग वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे। अब उसके बाद हम कहते हैं कि यार टाइम ऊपर हो गया है, 6:20 तक बैठता हूँ। फिर किसी से बात शुरू कर ली, अगर कॉल वगैरह आ गई या बहन भाई से बात शुरू कर ली, तो यार चल 6:30 बजे बैठते हैं। अब वो उस आधा घंटा कैसे गुजरा हमारे एक्सक्यूजेज में हमें पता ही नहीं चला। और एक सबसे बड़ा एक्सक्यूज जो कि बहुत ही कॉमन है, जो कि आपने भी सुना और मैं भी हमेशा सुनता हूँ अपने दोस्तों में, कि अगर उनको कहूँ ना कि भाई जिम में जा, क्या कर रहा है, या फिर कुछ काम वगैरह कर, कुछ कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर, यार टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं। और उसी वक्त जब मैं उनका स्क्रीन टाइम देखूंगा तो वो 5 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वही 5 घंटे से ज्यादा, मैं नहीं कह रहा हूँ, 5 घंटे से उस स्क्रीन टाइम को 4 घंटे कर दिया जाए, तो उस 1 घंटे में आप कोई प्रोडक्टिव काम कर सकते हो अपने दिन का, आप कोई रिसर्च कर सकते हो, आप कोई वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, आप जिम जा सकते हो, आप अपने भाई बहनों को
पढ़ा सकते हो, आप कहीं सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, किसी और को पढ़ा के उससे पैसे कमा सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। आपके दिन में एक एक घंटे की अगर ओवरऑल वैल्यू देखी जाए कुछ नहीं है, लेकिन उस एक घंटे को अगर हम किसी अच्छे काम में यूटिलाइज कर दें तो वो जो वैल्यू आप आपके अंदर ऐड करेगा ना, उस चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो एक सॉल्यूशन तो ये है कि अपना स्क्रीन टाइम कम करें। इसके स्क्रीन टाइम कैसे चेक किया जाता है मुझे पता है, मेजोरिटी ऑफ लोगों को पता होगा, लेकिन एंड्रॉयड में एक सेटिंग्स में आप जाएंगे, वहां पर डिजिटल वेलबींग नाम का एक ऑप्शन होगा, वहां पर जाएंगे, वहां पर आपको दिखेगा स्क्रीन टाइम। और अगर एप्पल जो है आईओएस है, वहां पर आप लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, बिल्कुल लास्ट लास्ट सेक्शन में आई थिंक मिल जाएगा, लेकिन सेटिंग्स में भी जाएंगे तो वहां पर भी मिल जाएगा स्क्रीन टाइम भी। सो एक तो ये कि अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करें, 4 घंटे 3 घंटे करें, 3 घंटे है 2 घंटे करें, वैसे इतने कम होते नहीं आजकल किसी के, लेकिन स्क्रीन टाइम रिड्यूस करें, और जो वो रिड्यूस करने का जो पीरियड होगा उसमें कोई प्रोडक्टिव काम करें। उसके बाद एक और जो एक्सक्यूज सबसे ज्यादा कॉमन है वो है कि यार लेट हो गया, अब नहीं हो सकता, अब इस चीज का स्कोप नहीं है। देखिए इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो इंसान कहते हैं ना कि यार लेट हो गया है, अब इस चीज का फायदा नहीं है, अब ये मार्केट नहीं चलने वाली, तो हार्लैंड स्लेंडर आप उनको जानते होंगे, जो कि केएफसी के फाउंडर थे। उन्होंने 40 साल की एज में केएफसी की बेस रखी थी, बुनियाद कह रहा हूं मैं, बाहर आगे जाके मल्टीनेशनल कंपनी तो बाद में बनी, बेस की बात कर रहा हूं मैं, वो उन्होंने 40 साल की एज में रखी। और आजकल 40 साल की एज में अगर आपने कुछ कर लिया, आपको एक या तो फेलियर या सक्सेसफुल का वो दे दिया जाता है टैग 40 साल की उम्र में। इसी वजह से भी कुछ इंसान बोलते हैं कि यार टाइम नहीं बचा, अब टाइम नहीं बचा। टाइम है आपके पास, और हमारी जो एज है उसमें तो हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। मैं कहता हूं कि हम जिस एज में है ना, अभी 20 21 22, 18 19 20 21 22 23 25 तक, हम हर चीज ट्राई करें, ये बेस्ट एज है। एक बार 26 27 टच कर ली ना, तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं बचते, फिर आपको एक रास्ता चुन लेना होता है और उसी पर चलना होता है। तभी आप देखते हो कि 30 30 साल के जो लड़के होते हैं वो क्यों इतने ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि उन्होंने शायद हमारी एज में वो सब ट्राई नहीं किया। अब ये मैं यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है मैंने, इसका कोर कोर बुनियाद क्या है, इसकी कोर रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भाई मेरी अपनी नॉलेज भी बढ़ी है, और उसके साथ साथ जो जो चीज़ें मैंने सीखी है अपनी ज़िंदगी में, मैं ऑन दी कैमरा आपको भी सिखाऊं, खत्म। और अगर आगे जाके ये एक बड़ा चैनल भी बन जाएगा, जो मेरा गोल है, और मैं बता रहा हूँ मैंने आज तक अपने जो गोल रखे हैं ना वो पूरे ही हुए हैं, मैं अपने किसी गोल में फेल नहीं हूँ और इसमें भी नहीं फेल होऊंगा। तो एक तो ये कि अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करें, और एक ये एक्सक्यूज के लेट हो गया, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, ये सिर्फ इंसान की एक इमेजिनेशन होती है। उसके बाद फेलियर को ओवरसी करें। फेलियर को ओवरसी ये मैं अपनी एक पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, कि आप सोचें कि भाई ये एक्सक्यूज अगर मैंने डाल दिया तो इसका रिजल्ट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने सुबह रनिंग पे जाना है, लेकिन यार नींद पूरी नहीं हुई रात को, या फिर रात को गर्मी थी, गर्मी की वजह से मैं सही सो नहीं पाया, छोड़ कर जाऊंगा, तो भाई उस दिन जो आपकी रनिंग नहीं हुई उसका 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 क्या, उसमें तो आप फेल हो गए ना। और उसका असर क्या पड़ेगा आगे, कि यार आपकी जो एक मेंटल स्ट्रेंथ थी ना एक दिन की, वो रिड्यूस हो जाएगी, और उस दिन किसी और ने रनिंग की होगी, वो आपसे आगे निकल जाएगा। और ये माइंडसेट रखना ज़रूरी है। अगर आपको एक हसद एक अलग चीज़ होती है, पर ये वाला माइंडसेट एक अलग चीज़ होती है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट में टाइम लगता है, फिर एडिटिंग में, शूटिंग में, अपलोडिंग में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो आई होप आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं, और कमेंट्स तो आप लोग ऐसे ही करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, और मज़ीद अच्छे टॉपिक के साथ, और मज़ीद रिसर्चेस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।